सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। मैं हाँ विवेक शर्मा। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मंगलवार नूं मरण वरत ते बैठण जा रहे हैं। मरण वरत ते बैठण तो पहलां अज उन्हां वल्लों एक बयान जारी किया गया है। इस विच उन्हां दा कहना कि भारत बेशक एक लोकतंत्री देश है, पर इत्थे लोकतंत्र दीआं कदरां कीमतां दा घान किया जा रहा है। जिस तरीके नाल किसानां नूं दिल्ली कूच करन तो रोकिया जा रहा है, खनौरी और शंभू बॉर्डर ते उन्हां वास्ते बैरीकेड लगाए गए हैं, वो किते ना किते लोकतंत्र नूं नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूजे पासे उन्होंने याद दवाया कि केंद्र सरकार ने किसानां नाल जिहड़े वादे किए सी वो हाले तक पूरा नहीं किए गए। मजबूरन उन्होंने दिल्ली वाल कूच करन लई कदम चुकना पै रहा। अपने मरण वरत ते बैठण दीआं शर्तां संबंधी भी उन्होंने कहा कि जेकर किसानां दीआं मंगां केंद्र सरकार नहीं मनती तो वह मरण वरत ते बैठण तो पिछे नहीं हटणगे। होर की कुछ कहा जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, जानते हैं। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी किसान भाई, वो भले पंजाब का है, हरियाणा का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कहीं का भी, पूरे भारत का कहीं का भी किसान भाई है, उन सबको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ये अनशन शुरू क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, ये जरूरी बात ये है कि आपको इस बात की जानकारी मेरा ख्याल है अच्छी तरह, नहीं तो होनी चाहिए, कि भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बता रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा पिछले दिनों में, पिछले समय में सभी देशों के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर किसानों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और जहां जहां भी आंदोलन हुआ, किसान अपना व्हीकल, अपना ट्रैक्टर लेकर अपने अपने राजधानी में गए। लेकिन कहीं पे भी किसी को कोई कहीं पे भी किसी को कोई रुकावट नहीं डाली गई, कहीं पे भी किसी के रास्ते में बाधा नहीं डाली गई। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से जिस दिन हम अपनी डिमांड्स, हमारी डिमांड्स नहीं है, हमारे साथ किए हुए सरकार के वायदे हैं, जो 2014 में किया कि C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देंगे। 2011 में कहा कि हम आपको किसानों को MSP गारंटी कानून मिलना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग समय पे इन्होंने ये भी कहा कि भारत WTO से बाहर आए। और पिछली जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में उन्होंने माना कि हम MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बना रहे हैं, और बाकी सभी मांगे मानने का वायदा किया। सभी केस वापस लिए जाएंगे तरह तरह के। जब वो सभी बातें मानी हुई है, उनको याद दिलाने के लिए देश का किसान दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जिस तरह की बैरिकेडिंग पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर की गई है, ये आज तक कहीं पे नहीं मिली। ये सबसे स्पष्ट करता है, पहली बात ये क्लियर करती है कि जब देश के लोगों को अपनी कैपिटल के अंदर आकर, राजधानी के अंदर आकर अपनी बात रखने का, अपनी सरकार के समक्ष बात रखने का अधिकार नहीं, तो लोकतंत्र कहाँ रहा, कैसा रहा लोकतंत्र। तो इसलिए तो यहां बैठे 13 फरवरी से बैठे, लगभग 9 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, यहां बैठे हम किसानों की बात मानने की बजाय अपने अपने तंत्र के माध्यम से किसानों को बदनाम किया जा रहा, जबकि रास्ता सरकार की ओर से बंद किया गया है, और बदनाम किसानों को किया जा रहा है कि ये रास्ता किसानों ने बंद किया। और इनके जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, वो खूब प्रचार कर रहे हैं, किसान रोडों के ऊपर बैठे हैं, किसानों ने सड़कें बंद कर ली, किसानों ने रास्ते खराब कर दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा, अभी गाड़ियां हमारे पास से गुजर रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो इसके लिए हमारी ये जो MSP की गारंटी कानून के लिए, किसानों की कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए, और सभी मांगों को लेकर ये जो हम जा रहे थे दिल्ली की तरफ, सरकार ने नहीं जाने दिया। मजबूरन सरकार को अपनी बात के ऊपर लाने के लिए एक ही रास्ता बचता है देश दोस्तों। अगर हम अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के नेता कहलाते हैं, और उसके आगे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जो लगभग जिसमें
100 के करीब ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सभी के ने उसका कन्वीनर होने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो फिर ये एक जिम्मेदारी बनती है कि लोग ना मरे। लोगों से पहले हमारा नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो नेता अपने प्राणों की आहुति दे। उसके लिए ये जो यहाँ 26 तारीख से अनशन शुरू करने का प्रोग्राम दिया गया है, ये प्रोग्राम दिया दोनों फोरमों की तरफ से दिया गया है। पूरी ताकत से इसको सफल बनाना है, ये तय हो चुका है। अगर एक आगू की मृत्यु होती है तो उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद सेकंड लाइन का लीडर बैठेगा, उसके बाद तीसरा लीडर बैठेगा, उसके बाद चौथा लीडर बैठेगा। तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों के ऊपर गौर नहीं करती। ये मैं आप सबसे ये इसलिए बताना चाह रहा था कि आप सबको इस बात का जानकारी, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हम आज जो 26 तारीख को अनशन पे बैठने का प्रोग्राम कर दे रहे हैं, दिया हुआ है, वो क्यों दिया जा रहा है। तो इसकी मेन वजह ये है दोस्तों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के हमें हमारी विनती है कि सभी अदर स्टेटों से भी जितने किसान भाई, जितने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के साथ जुड़े हुए संगठन हैं, सभी संगठन अपनी पूरी ताकत से 26 तारीख को 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे और सभी मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। देखिए, फैसला ले लिया गया, अब जीत तक लेकर जाना आपके हाथ में है। अगर सरकार यहां से हमें उठाने का प्रयास करती है, आप उसमें सरकार को सफल नहीं होने देते, तो मान लीजिए ये आपने मोर्चा जीत लिया। अगर सरकार अपने आशय में, अपने प्रोग्राम में सफल हो जाती है, हमें उठा लेती है, हमारे दूसरे साथियों को उठा लेती है, तो फिर मान लीजिए हम हार जाएंगे। इसके लिए आप सबसे निवेदन है, पूरी ताकत से यहाँ पे आए, इस मोर्चे को मजबूती दें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। निडर हाँ निरपੱਖ रहांगे, आजाद हाँ सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।